नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 1 का एग्जाम कुछ दिनों में होने वाली है और उससे रिलेटेड आपके लिए हम क्वेश्चन और आंसर लेकर के आए। यह प्रश्न संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न संख्या 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चैनल पर जाकर जरूर देख लें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा तीनों वीडियो का, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज वाला। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 1 ऑनर से हो या सब्सिडरी से, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हो या अदर यूनिवर्सिटी से, अगर आपके सिलेबस में यह क्वेश्चन है या टॉपिक है तो यह क्वेश्चन आपके लिए है। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे दोस्तों क्वेश्चन यह रहा आपका, और यह क्वेश्चन क्या कहता है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं और आधुनिक राजनीति में इसके महत्व की विवेचना करें। तो दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ग्रुप एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन प्रेजेंट पॉलिटिक्स। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लगभग आएंगे ही आएंगे क्योंकि दबाव समूह के बारे में पूछ रहा है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों दबाव समूह क्या है, पॉइंट नंबर 1। हित समूह कैसा संगठन होता है, पॉइंट नंबर 2। विचारकों का कथन क्या है दबाव समूह के बारे में और विचारकों ने क्या कहा, दबाव समूह के प्रमुख लक्षण क्या है। ये चारों पॉइंट को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हल करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 यह है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं और आधुनिक राजनीति में इसके महत्व की विवेचना करें। तो इसका उत्तर क्या होगा छात्रों, आधुनिक युग को प्रजातांत्रिक युग के नाम से पुकारा जाता है। दबाव समूह प्रजातंत्र का एक अभिन्न अंग है। प्रजातांत्रिक दलों के विकास के साथ साथ दबाव अथवा हित समूह का भी विकास हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में राजनीतिक दल सभी वर्गों के हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में राजनीतिक दल के सभी वर्गों के हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि दलीय पद्धति के विकास के साथ साथ प्रायः सभी विकसित और अविकसित देशों में दबाव समूह कार्यरत है। लेकिन वह अमेरिकी राजनीति व्यवस्था की देन है। यह दबाव समूह किसकी देन है दोस्तों, यह दबाव समूह अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की देन है। अमेरिका का राजनीतिक जीवन में इनका महत्व अधिक बढ़ गया है कि सरकार तथा विधायक उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अमेरिकी व्यवस्था से प्रभावित होते हुए इंग्लैंड, भारत तथा अन्य देशों में भी इसका अनुकरण किया जाने लगा। तो यह अमेरिका की देन है दबाव समूह। और इसकी डिफिनेशन, दबाव समूह या हित समूह व्यक्तिगत संगठन होता है। पीछे था क्वेश्चन कि हित समूह क्या होता है। हित समूह व्यक्तिगत और दबाव समूह व्यक्तिगत संगठन होता है जो विशेष सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए क्रियाशील रहते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के हित पाए जाते हैं, जैसे मजदूर, व्यावसायिक, शिक्षक, कृषक आदि। अब कोई छोटा अथवा बड़ा हित संगठित रूप धारण कर लेता है। जब कोई छोटा अथवा बड़ा हित संगठित रूप धारण कर लेता है तब उसे ही हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं या हित समूह कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। जब कोई समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार में सहायता चाहने लगता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और अपने सदस्यों के हितों के अनुकूल कानून के निर्माण और संशोधन के हितों के लिए विधायकों को प्रभावित करने लगता है, तब उसे दबाव समूह कहा जाता है। दोस्तों, यह डिफिनेशन रहा, इसे पढ़कर जरूर जाइएगा दबाव समूह को, क्योंकि ये बहुत चांस है आने का। तो दोस्तों, बहुत सारे विचारक हुए और विचारकों के अनुसार दबाव समूह को विचारकों ने क्या कहा, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कार्टर नामक एक विचारक थे। कार्टर, उनके अनुसार एक स्वतंत्र समाज के हित समूहों को स्वतंत्र रूप से संगठित होने का अनुभव होता है, और जब समूह सरकारी तंत्र और प्रक्रिया पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार कानूनों, नियमों, लाइसेंसों, कारारोपण तथा अन्य विधायिकी और प्रशासकीय कार्यों को अपने अनुकूल ढालने की चेष्टा करता है, तो स्पष्टतया ये हित दबाव समूह में बदल जाते हैं।
प्रोफेसर ऑडिगार्ड ने कहा था कि एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है। एक दबाव समूह ऐसे लोगों का एक औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा समान उद्देश्य एवं स्वार्थी तथा जो घटना के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करे कि उनके अपने हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। तो ये था दोस्तों विचारकों का मत। दबाव समूह विशेष समस्याओं में रुचि लेते हैं और उनका मौलिक कारण सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक होता है, ना कि राजनीतिक। छात्रों, दबाव समूह का मौलिक कारण अगर आपसे पूछा जाएगा तो मौलिक कारण सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक होता है, लेकिन राजनीतिक नहीं होता। यह राजनीतिक दल की तरह संगठित नहीं होते, ठीक है। इनकी नीति, सदस्यता, उद्देश्य, संगठन, एकता, प्रतिष्ठा और साधन नहीं होते हैं। एक प्रमुख अंतर दोनों में यह भी है, राजनीतिक दल और इसमें दबाव समूह में एक प्रमुख अंतर यह भी है कि राजनीतिक दल विधानमंडल के भीतर भी काम करते हैं और बाहर भी, दोनों जगह काम करते हैं, लेकिन वही दबाव समूह विधानमंडल के बाहर काम करते हैं। दबाव गुट के संबंध में दी गई इन व्याख्याओं को विश्लेषण करते हुए इसके प्रमुख लक्षणों का उल्लेख हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। पहला रूप है सीमित उद्देश्य। सीमित उद्देश्य यानी यह एक विशेष लक्षण पर संगठित होता है और इसके द्वारा अपनी गतिविधि इस विशेष लक्ष्य तक सीमित रखनी पड़ती है। दूसरा, संगठित या असंगठित रूप। दबाव गुट के लिए राजनीतिक दल की तरह संगठित होना आवश्यक नहीं है। यह संगठित भी हो सकता है या असंगठित भी हो सकता है। संगठित भी हो सकता है और यह असंगठित भी हो सकता है। जैसे भारत की वर्तमान राजनीति में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक संगठित दबाव गुट है और वहीं जातिवाद असंगठित रूप है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सीमित सदस्यता। इसका आमतौर पर राष्ट्रीयता से विपरीत वर्गीय हितों में संबंध होता है। चौथा पॉइंट है संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। निजी हितों की पूर्ति के कारण उनका लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार सभी साधनों का प्रयोग करना है। पांचवा पॉइंट है शासन पर आधिपत्य की अनिच्छा, यानी दबाव गुट का शासन पर आधिपत्य स्थापित करने का कोई लक्ष्य नहीं होता है और वे शासन के दायरे में अलग रहकर ही कार्य करना चाहते हैं, सिर्फ अपने बातों को मनवाना चाहते हैं। छठा पॉइंट है दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने के लिए कभी कभी हड़ताल और तथा प्रदर्शनों का भी सहयोग लेते हैं, आयोजन करते हैं। अपने हित के प्रतिकूल विधेयक को नहीं पारित होने देने के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाते हैं और कभी कभी प्रदर्शन भी करते हैं। तो दोस्तों यह थी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगले बार और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। Subscribe the channel The Political Saurabh. See shorts video for extra knowledge. Thank you.